अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम लोग जान रहे हैं सोहिनी और महिवाल का किस्सा। सोहिनी कौन थी और महिवाल कौन था। एक गाना बहुत मशहूर है, पार चना दे तुस्सी कुल्ली यार दी। बहुत मशहूर गाना हुआ ये। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं, तो ये वीडियो आपके सामने है। सोहिनी महिवाल बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद की 4 मशहूर इश्क़िया लोक कहानियों में से एक है, जिनमें सस्सी पन्नू, हीर रांझा और मिर्ज़ा साहिबा भी शामिल हैं। सोहिनी महिवाल जो कहानी है, इसमें मोहब्बत, कुर्बानी और समाजी रुकावटों की एक अलमिया दास्तान है। ये प्रेम है सदियों का, ये मेल है जन्मों का। इसकी तारीख़ी बुनियाद 18वीं सदी पर मुबनी है, अगरचे ये बुनियादी तौर पर लोक रवायात और सूफियाना शायरी का हिस्सा है। कहा जाता है कि ये वाक़यात दरियाए सिंध या दरियाए चनाब के किनारों पर पेश आए और उसकी जड़ें गुजरात जो पाकिस्तान में है उसके और सिंध के शहदादपुर से मिलती हैं। सोहिनी कौन थी? सोहिनी का जन्म 18वीं सदी में गुजरात जो पाकिस्तान में है के कुम्हार ख़ानदान में हुआ। उसके वालिद तला कुम्हार या अब्दुल्लाह थे। अब्दुल्लाह को ही तला कुम्हार कहा जाता था, जो मिट्टी के खूबसूरत बर्तन बनाते और बेचते थे। सोहिनी भी अपने बाप की दुकान पर काम करती थी और अपने हुस्न जमाल की वजह से मशहूर थी। उसकी दुकान दरियाए चनाब या सिंध के करीब राम प्यारी महल के पास थी। रवायात के मुताबिक सोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखने वाले उसके कायल हो जाते थे। अब महिवाल उसकी ज़िंदगी में कैसे आता है? महिवाल, जिसका असल नाम था इज़्ज़त बेग, बुखारा का एक अमीर ताजिर का बेटा था। वह तिजारत के सिलसिले में हिंदुस्तान आया और गुजरात में सोहिनी की दुकान पर पहुंचा। वहां सोहिनी की एक झलक देखने के बाद उससे मोहब्बत हो गई। इज़्ज़त बेग ने यानी महिवाल ने अपना ख़ानदानी वर्सा छोड़ दिया, भैंस चराने का काम शुरू किया। इसलिए उसका नाम महिवाल पड़ा, यानी भैंसों वाला, और दरिया के दूसरी तरफ एक कुटिया में रहने लगा। दोनों की मोहब्बत छुपकर फली फूली और महिवाल रोज़ाना मछलियाँ पकड़कर सोहिनी के हवाले करता था। जब फूल खिले होंगे तब दोनों मिले होंगे, जब शाम ढली होगी आबाद गली होगी, ये प्रेम है। जब दोनों की मोहब्बत का पता चला तो सोहिनी के वालिद ने उसकी शादी, यानी सोहिनी की शादी, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक अमीर ताजिर के बेटे से कर दी, जो दरिया के दूसरी तरफ रहता था। शादी के बाद भी सोहिनी अपने महबूब से मिलने के लिए हर रात एक पके मिट्टी के घड़े पर सवार होकर दरिया पार करती। महिवाल दरिया के किनारे इंतज़ार करता रहता। ये अमल कई साल तक जारी रहा। एक रात सोहिनी की ननद या बहन को शक हुआ तो उसने साजिश की और सोहिनी का पक्का घड़ा छुपाकर एक कच्चा घड़ा रख दिया। जब सोहिनी दरिया में उतरी तो कच्चा घड़ा पिघल गया और बहाव में वो डूब गई। महिवाल ने जब उसकी आवाज़ सुनी कि वो महिवाल महिवाल पुकार रही है, तो वो उसकी मदद के लिए गया और सोहिनी की लाश को थामने के लिए दरिया में छलांग लगा दी। रवायात के मुताबिक दोनों की लाशें
एक दूसरे से लिपटी हुई मिली। आँखों में हया होगी, चेहरे पे वफा होगी, रंगीन फिजा होगी, क्या खूब अदा होगी। ये प्रेम है सदियों का। कहानी का आगाज़ गुजरात से जुड़ा है, जहां सोहनी की दुकान थी, जबकि अख्ताम सिंध के शहदादपुर में हुआ। वहां सोहनी इलाके में सोहनी और महिवाल का मुश्तरका मज़ार आज भी मौजूद है, जो दरियाए सिंध के किनारे था। अब वो दरिया खुश्क हो चुका है। ये मज़ार ज़ायरीन की ज़ियारतगाह है और लोक दास्तानों की ज़िंदा यादगार है। ये कहानी सबसे पहले 18वीं सदी के सिंधी सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने अपनी किताब शाह जो रिसालों में लिखी, जो उससे सोहनी सूर के नाम से पेश किया। बाद में ये पंजाबी और उर्दू अदब में मकबूल हुई। पंजाबी शायर फजल शाह ने उसे सोहनी के नाम से तसनीफ़ किया, जहाँ सोहनी को बहादुर और नरमदिल महबूबा दिखाया गया। ये दास्तान ख़वातीन की मर्ज़ी के बग़ैर शादियों को चैलेंज करती हैं और मोहब्बत की अज़मत को उजागर करती हैं। बहुत सारी हिंदी फ़िल्में भी आईं, जैसे सोहनी महिवाल, उसके गाने आपने सुने होंगे। भारत में भी इस तरह की फ़िल्म बनी और पाकिस्तान में भी इस तरह की फ़िल्म बन चुकी है। बहरहाल ये एक ऐसी दास्तान है जो अदब में ज़िंदा है और आज भी सोहनी महिवाल का ज़िक्र अदब में आता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।